अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए एक ऐसी खबर सामने आई जिसको देखते हुए यूं लगा कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, बल्कि इंडिया ने एक और काम कर दिखाया, 4 चीनी बाशिंदों को पकड़ के। लेकिन जब तफसील देखी तो पता चला कि इनका पकड़े जाना ही बनता है, और ऐसे चीनी बाशिंदों के पकड़े जाने पे चाइना की तरफ से कोई रद्द अमल भी नहीं आएगा। तो आज की ये वीडियो एविएशन से जुड़ी है और साथ ही साथ हवाई सफ़र करने वालों के लिए बड़ी मुफीद है, इन लोगों की स्ट्रेटजी समझने के हवाले से कि किस तरह ये लोग किन फ़्लाइट्स के ऊपर जाते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं, कौन लोग इनका टारगेट हो सकते हैं दुनिया के किसी भी मुल्क। तो अगली मर्तबा जब कोई चीनी बाशिंदा आपके सामने हो, आसपास हो फ़्लाइट के दौरान, और आपको कुछ मशकूक लगे, तो आपने मोहतात हो जाना है, क्योंकि इंडिया पहुंचने वाले 4 चीनी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये जहाज़ के अंदर चोरी की वारदातें कर रहे थे। वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप वीडियोस को पसंद करते हैं, अपनी राय भी देते हैं। अगर हो सके तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हमारा ये रिश्ता और हमारी फैमिली जो है वो और बढ़ती रहे। तो जनाब अली, ख़बर कुछ इस तरह से है कि हांगकांग से दिल्ली के लिए एयर इंडिया की एक फ़्लाइट आ रही थी, और तभी एक मुसाफिर ने, जिसकी सीट 12C थी, उसने शिकायत कर दी कि मेरा डेबिट कार्ड खो चुका है। फ़िज़ाई अमला उसकी मदद को आया और थोड़ी ही देर बाद उन्हें उसका डेबिट कार्ड 14C पे मिला। यानी जिस जगह ये बंदा बैठा था उससे 2 सीट पीछे उसका ये कार्ड वगैरह मिल गया। फौरी तौर पे कुछ मशकूक लगा, लेकिन अमले ने इसको नज़रअंदाज कर दिया। थोड़ी ही देर बाद एक और मुसाफिर का कार्ड भी इसी तरह से खो गया। फिर उसका कार्ड तलाश करने की कोशिश की। इसी असना में एक और पैसेंजर बताता है कि मैंने एक चाइनीज़ शहरी को देखा है, जो कि जहाज़ के ऊपर जो कबर्ड होता है सामान रखने के लिए सीट्स के ऊपर, उसको खोल के सामान की तलाशी ले रहे हैं। तो एयर होस्टेस को चूँकि पता था कि ये इस तरह के गैंग यहाँ पे काम करते हैं, तो उन्होंने फौरी तौर पे वो एक्टिव हो गए और फिर 4 लोगों पे मुश्तमिल एक गैंग को उन्होंने पहले तो सॉर्ट आउट किया। फिर उनसे जब तफ्तीश हुई तो वो मान गए। अब हुआ ये कि ये लोग 4 मुख्तलिफ जगहों पे बैठते थे, और जो सीट्स इनको दी जाती ये उस पे नहीं बल्कि आगे पीछे होके बैठते, ताकि ये शक के दायरे में ना आए और पूरे जहाज़ पे ये निगरानी भी कर सकें। एक बंदा अगर उठ के सामान खोल के तलाशी ले तो बाकी 2 उसको बैक कवर दें, यानी उसको इस तरह से छुपाएं कि कोई उस पर देखे ना, और अगर कोई देख ले तो उसको कोई इशारा दे दें ताकि वो वापस अपनी सीट पे आ जाए। ये लोग एक और बड़ी टेक्निक इस्तेमाल करते थे कि इनकी उम्रें 30 से 51 साल के दरमियान है। तो बड़ी उम्र के 45 और 51 साल के अफराद भी जब इनमें शामिल थे, तो ये उनको एक बुज़ुर्ग शहरी जो होते हैं या सीनियर सिटीज़न होते हैं, वो कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करते कि इन बुज़ुर्ग अफराद पे अमूमन कोई शक नहीं करता। तो ये बड़ी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ चल रहे थे। तीसरी बड़ी वजह और तीसरी बड़ी इनकी जो एक स्ट्रैटेजी होती थी वो ये थी कि ये लॉन्ग फ़्लाइट्स का इंतखाब करते थे। छोटी फ़्लाइट्स में अमूमन लोग बड़े हशाश बशाश होते हैं, लेकिन ये हांगकांग से दिल्ली की जो एक लंबी फ़्लाइट है उसका इन्होंने इसलिए उसको चूज़ किया क्योंकि इसके अंदर मुसाफिर थक के सो जाते हैं, और जो मुसाफिर सो गया तो फिर उसकी किस्मत सो गई कि उसके जेब से ये कार्ड भी निकालेंगे, पैसे निकाल के उसके सामान से कीमती चीज़ें निकाल लेंगे। और जब बंदा एयर ट्रैवलिंग कर रहा होता है, सफ़र करता है, तो उस वक्त उसके पास अच्छा खासा पैसा होता है, कार्ड्स होते हैं, कुछ ना कुछ कीमती होता ही है। तो भाई साहब, ये जैसे ही दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचे, इनको गिरफ़्तार करके तफ्तीश की जा रही है। ये चारों अपने जुर्म का इकरार भी कर चुके हैं। मेरे और आपके लिए एक इंतहाई सबक आमोज़ बात यह है कि अव्वल तो अपनी तमाम जो कीमती चीज़ें हैं वो अपनी जेब में रखें। आपकी जो जैकेट्स वगैरह पहन रखी हैं तो उसमें रखें। और दूसरी अहम बात यह है कि कभी भी अगर आप सो जाएं तो आप याद रखिए कि सोए हुए बंदे पे ये लोग ज़्यादा अटैक करते हैं। और ये चीनी शहरी जो हैं इस हवाले से बड़े बदनाम हैं। ये दुबई से जद्दा वाले रूट के अंदर भी इन लोगों ने बहुत सारे इस तरह की वारदातें की हैं, और ये इसलिए क्योंकि उसमें भी बिज़नेस मीटिंग के लिए लोग जो जा रहे होते हैं ना, तो वो जहाज़ में जाते ही सो जाते हैं क्योंकि उनको नींद के बड़े मसले रहते हैं। तो वहाँ भी ये इस किस्म की वारदातें कर रहे हैं। मैंने कहा खैर, ये हर मुल्क ने अपनी अपनी पहचान बनाई है। ये चाइना के लोग हवाई जहाज़ में चोरियाँ करते हैं, इंडिया के जो हैं वो आयरोज़ उनके जो रेस्ट रूम है वो बंद कर देते हैं, और हमारे वाले, वैसे हमारे वालों का क्या है, पाकिस्तान वालों का, ये जो है मैंने देखा है
कि जहाज़ अभी रनवे पे ही होता है और वो रनवे से उसने टर्न लेना है टैक्सी के लिए, और ये तभी खड़े होके ना अपने बैग निकालना शुरू कर देते हैं कि जैसे जहाज़ इनको फेंक के फिर आगे जाके गेट पे लगेगा। और फिर जब गेट पे लगता है तो फिर 15 मिनट ये खड़े रहते हैं और तब इंतज़ार कर लेते हैं। मजाल है जब अपनी सीट पे बैठ के इंतज़ार करें, तो हम ज़रा इस मामले में बेसब्री सी कौम है। तो खैर कमेंट कीजिएगा अपनी तरफ से कोई भी, और ऐसी कोई स्टोरी आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, ताकि हम दूसरों को बताएं और दूसरे ऐसे वाक़यात में अपना नुकसान जो है उसको सेव कर सकें।